हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माइनिंग मिरर। तो आज मेरा वीडियो का सब्जेक्ट है प्रिपरेशन। क्योंकि डीजीएमएस का जितना भी एग्ज़ाम है वो सब शेड्यूल है नवंबर लास्ट और दिसंबर में। तो उससे पहले हम लोग को अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना चाहिए, चाहे सेकंड क्लास हो चाहे फर्स्ट क्लास हो, माइनिंग मेड, फोरमैन, ब्लास्टर, सर्वेयर। तो हर चीज़ में क्या है कि उसमें कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम रहेगा और सारा चीज़ ऑब्जेक्टिव है। तो मैं ट्राई करूँगा जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं कलेक्ट कर सकता हूँ, चाहे इंटरनेट से हो, चाहे मेरा बुक्स हो, चाहे नोट्स हो। तो मैं सारा चीज़ आपके साथ शेयर करूँगा। और मैं स्पेशली फोकस कर रहा हूँ रेस्ट्रिक्टेड में। सेकंड क्लास मैनेजर रेस्ट्रिक्टेड, फर्स्ट क्लास मैनेजर रेस्ट्रिक्टेड, और माइनिंग मेड, फोरमैन। तो कॉमन क्वेश्चंस जो आता है सारा चीज़ मैं कवर करूँगा। तो इसमें हम लोग धीरे धीरे क्या करेंगे कि पार्ट बाय पार्ट सारा चीज़ को कवर करेंगे। खास करके एक मैं जो सोच के रखा हूँ कि एक दिन में 20 क्वेश्चन कवर करूँगा। जैसे ये वीडियो है मेरा मशीनरी के ऊपर, तो मशीनरी का 20 क्वेश्चन। और मैं ट्राई करूँगा धीरे धीरे बढ़ाने के लिए कि मिशनरी का 20 हो जाए, लेजिस्लेशन का 20 हो जाए, या जो ब्लास्टिंग हो गया, जो जनरल प्रैक्टिसेस हो गया, जो विनिंग मेथड्स हो गया, उसका भी 20 क्वेश्चन हो जाए। तो उसका थोड़ा सा टाइम लगता है ना, प्रिपेयर उसको रेडी करना प्रेजेंटेशन को। इसीलिए ये जस्ट आज मैं स्टार्ट किया हूँ और ये अक्टूबर ही है। तो अक्टूबर का फास्ट ही है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा कि हम लोग एक ही महीने में या आने वाला टाइम में 1 या 1.5 महीने में मैक्सिमम हम सारा चीज़ कवर कर लेंगे, वो भी धीरे धीरे करके। तो कोई जल्दबाजी की ज़रूरत नहीं है। तो ये मेरा वीडियो है स्पेशली मशीनरी के ऊपर, और ये 20 क्वेश्चन कवर करेगा। उसका नेक्स्ट वीडियो आएगा फिर 20 to 40, 40 to 60, ऐसे धीरे धीरे हम लोग कवर करेंगे। तो ये ओनली इन फॉर द मशीनरीज। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन: ऑटो डिपिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड ऑन डंपर ऑपरेट्स। जो ऑटो डिपिंग सिस्टम है डंपर में ही इंस्टॉल होता है, वो किस लिए होता है? ड्यूरिंग टिपिंग ऑपरेशन, ड्यूरिंग लोडिंग ऑपरेशन, प्रोवाइडिंग अलार्म ड्यूरिंग इमरजेंसी, व्हेन अप्रोचिंग अनदर डंपर, ड्यूरिंग क्रॉसओवर, और सेफ्टी डिवाइस। ऑटो डिपिंग सिस्टम ऑब्वियसली सेफ्टी डिवाइस तो है ही, लेकिन वो कहाँ पे काम करता है देख लीजिए। इसका ड्यूरिंग टिपिंग ऑपरेशन कोई ज़रूरत नहीं है, लोडिंग ऑपरेशन कोई ज़रूरत नहीं है, प्रोवाइडिंग अलार्म ड्यूरिंग इमरजेंसी नहीं है, व्हेन अप्रोचिंग अनदर डंपर ड्यूरिंग क्रॉसओवर। ये सही आंसर है। मुझे लगता है आप लोग को पता ही होगा। ऑटो डिपिंग सिस्टम क्या है कि वो एक सेफ्टी डिवाइस है, वो एक सेंसर है। वो क्या करता है कि हॉपर डंपर के सामने ही रहता है, तो उसके सामने से अगर और कोई डंपर आता है नाइट में, जो जब उसका लाइट उसके ऊपर गिरेगा सेंसर के ऊपर, तो वो ऑटोमेटिक वो डीप कर देगा, उसका एंगल को नीचे कर देगा, ताकि जो ऑपरेटर है उसके आंख में ना गिरे, और एक्सीडेंट को अवॉइड करने का ये एक सेफ्टी डिवाइस है। 2. कनेक्टिंग रॉड इज अटैच्ड टू द पिस्टन बाय। ये पिस्टन और ये आगे हम लोग कहाँ पे पहुँच गए? तो हम लोग पहुँच गए इंजन में। तो इसमें है कनेक्टिंग रॉड इज अटैच टू द पिस्टन बाय द। ऑप्शन है बहुत सारा: रॉड कैप, पिस्टन पिन, कैप बोल्ट, लोअर कैप रोलर बेयरिंग। और सही आंसर है बी, पिस्टन पिन। ये कुछ कुछ क्वेश्चन क्या होता है ना कि आपको समझने की ज़्यादा प्रयास ना करके एटलीस्ट जो क्वेश्चन और आंसर आ रहा है ना उसको याद रख लीजिए, क्योंकि वो बहुत काम आता है। थर्ड क्वेश्चन: इन ऑटोमोबाइल इंजन द टेम्परेचर ऑफ द पिस्टन विल बी मोर एट। ऑटोमोबाइल इंजन में पिस्टन का कौन सा एरिया में सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर रहता है? द क्राउन ऑफ द पिस्टन, द स्कर्ट ऑफ द पिस्टन, द पिस्टन वॉल, द पिस्टन पिन, पिस्टन रिंग। इसका आंसर है द क्राउन ऑफ द पिस्टन, ऊपर इस एरिया में। फोर्थ क्वेश्चन: मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ब्रास इज व्हाट। ब्रास किस किस चीज को मिलाने से बनता है? ये मुझे लगता है मैक्सिमम लोग जानते होंगे, फिर भी गेस करिएगा। इसका सही आंसर कॉपर और जिंक। 5. Frequency of vibrations is usually expressed in what? जो वाइब्रेशन होता है उसका फ्रीक्वेंसी किस में एक्सप्रेस करते हैं? नंबर ऑफ साइकिल्स पर आवर, नंबर ऑफ साइकिल्स पर मिनट, नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड, ऑल ऑफ दीज और नॉन। ये जितना भी क्वेश्चन रहता है ना जिसमें दो ऑप्शन रह जाएगा, ऑल ऑफ दीज और नॉन, ये थोड़ा डेंजरस क्वेश्चन है। तो इसको अगर आप कंफर्म है तो उसमें आप जाइएगा, अगर कंफर्म नहीं है तो उसको थोड़ा सा बाद के लिए बचा के रखिएगा कि इसको बाद में देखेंगे। पहले जितना भी आपका क्वेश्चनरीज को आपको पता है और
एकदम आपको श्योर है कि हाँ ये इसका आंसर यही है, तो उसी को पहले क्लिक करिए। और उसके बाद अगर आपको किसी में कन्फ्यूजन है उसको रेड मार्क करके रखिएगा। और जब आपका जितना भी आता है क्वेश्चन वो खत्म हो जाता है, उसके बाद फिर रेड वाला क्वेश्चन में जाके जो रेड लेवल होगा उसमें जाके फिर रिवाइज करिएगा। अगर याद आता तो ठीक है, नहीं तो उसमें क्या माइनस मार्किंग भी है। तो बेटर है कि जिसमें कंफर्म है वही क्वेश्चन को आप आंसर दें। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड, राइट आंसर है उसका सी। 6 नंबर, व्हाट इज टेंटेटिव पायलटिंग प्रेशर ऑफ 60 टन हाइड्रोलिक एक्सकावेटर। ये थोड़ा सा बाहर का जा रहा है क्योंकि ज़्यादा डीप जा रहा है, तो इसको आप याद रख लीजिएगा। ए 35 to 40 बार। 60 टन हाइड्रोलिक एक्सकावेटर का पायलटिंग प्रेशर कितना होता है? 35 to 40 बार। नंबर 7, व्हिच सेफ्टी फीचर इज नॉट कंपल्सरी फॉर इंस्टॉलेशन इन ट्रक माउंटेड ड्रिल्स। ड्रिल माइंस में है हम लोग का, तो उसमें ट्रक माउंटेड ड्रिल जो है उसमें कौन सा सेफ्टी फीचर मैंडेटरी नहीं है, मतलब कंपल्सरी नहीं है कि इसको लगाना जरूरी ही है, जो बिना लगाए भी हो सकता है। ऑप्शंस, अप्रूव टायर एंड डस्ट प्रिवेंशन ऑफ सप्रेसर सिस्टम, वो जरूरी है। प्रोक्सीमिटी सेंसर, सीट बेल्ट, टर्बोचार्ज गार्ड, नॉन ऑफ दीज। ये नॉन ऑफ दीज जहां पे रहता है वो भी बहुत डेंजरस है, थोड़ा देख के अटेंड करिएगा। इसको पता होगा क्योंकि ड्रिल इसका आंसर है। पहले आंसर देख लेते हैं, बी प्रोक्सीमिटी सेंसर। वाई? क्योंकि ड्रिल का ना जो ट्रैक माउंटेड ड्रिल रहता है उसका स्पीड बहुत बहुत कम रहता है, तो उसमें प्रोक्सीमिटी सेंसर का इतना ज़्यादा ज़रूरत पड़ता नहीं है, इसीलिए वो कंपलसरी नहीं है। अगर फास्ट मूविंग अब मशीनरी लाइक डंपर्स और पेलोडर्स चाहे, तो उसमें प्रोक्सीमिटी सेंसर बहुत जरूरी है, खास करके हम लोग का भी कार ये में बहुत जरूरी है। तो क्वेश्चन नंबर 8, द थर्मोस्टेट इज नॉर्मली पोजिशनड इन द कूलिंग सिस्टम बिटवीन व्हाट। ऑप्शंस बहुत सारा है, हेडर, होज, रेडिएटर, तो बेटर है कि इसको याद रख लीजिए। आंसर जी डी, इंजन वाटर जैकेट एंड हेडर होस। क्वेश्चन नंबर 9, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कन्वेयर सिस्टम हैज ग्रेटेस्ट एबिलिटी टू कर्व हॉरिजॉन्टली एज वेल एज वर्टिकली। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, सोचिए। एक कन्वेयर बेल्ट है, बेल्ट नहीं बोले, कन्वेयर सिस्टम बोल रहा है वो। एक कन्वेयर सिस्टम मतलब जो इसमें हम लोग कन्वे करते हैं कोई मटेरियल को, उसको कन्वेयर सिस्टम बोलते हैं। कन्वेयर मतलब कन्वेयर बेल्ट नहीं होता है, कन्वेयर का बहुत सारा एरिया है। तो कन्वेयर सिस्टम का ग्रेटेस्ट एबिलिटी टू कर्व हॉरिजॉन्टली, मतलब वो हॉरिजॉन्टल भी घूम जाएगा और वर्टिकली भी हम लोग घुमा सकते हैं। ऐसा कौन सा है? जैसे हम लोग का प्लांट में चलता है कन्वेयर बेल्ट, वो क्या हर जगह घूम सकता है क्या? नहीं। उसको एक अगर घुमाना है कोई एरिया में तो उसको एक पर्टिकुलर एरिया चाहिए और एक रेडियस भी चाहिए कि इतना एरिया में वो आराम से जाके जो वेयर एंड टेयर नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन पूछा है, एक कन्वेयर सिस्टम है जो हॉरिजॉन्टल भी घूम सकता है इजीली और वर्टिकली भी हम लोग उसको यूज करते हैं, विथ ग्रेटेस्ट एबिलिटी रहता है उसके पास। क्या क्या है? सैंडविच कन्वेयर। सैंडविच कन्वेयर मतलब हो गया दो कन्वेयर को बीच में मेटल जाता है, दो कन्वेयर, एक ऊपर रहता है एक नीचे रहता है, और उसके बीच में सैंडविच होकर मेटल पास करता है। और है पाइप कन्वेयर, जिसके पाइप जरिए में जाता है। फ्लेक्सोवेल कन्वेयर, पॉकेट लिफ्ट कन्वेयर, स्नेक कन्वेयर। तो आपको इसमें लग रहा होगा कि इसमें बेस्ट है पाइप कन्वेयर। आंसर बी, सही में पाइप कन्वेयर, वो थोड़ा फ्लेक्सिबल होता है। लेट्स गो नंबर 10, टेल गेट प्रोटेक्शन इज प्रोवाइडेड इन व्हिच ओपन कास्ट माइनिंग मशीनरीज। ये तो इजी है, डंपर, ड्रैग लाइन, शोवेल, सरफेस माइनर, डोजर। डंपर। हाउ मच टाइम, टेलगेट तो आप देखे होंगे ना कि एक डंपर का पीछे में दो ठोए से ऊपर एक अरेंजमेंट रहता है। वो क्या करता है कि टेलगेट मतलब क्या है कि उसका पीछे वाला बाई चांस एक डंपर खड़ा है, और डंपर का जो इंजन साइड में जहाँ पे ड्राइवर बैठता है उसके ऊपर में जो कैनोपी रहता है, वो कैनोपी का जो लेवल है उसी लेवल में वो टेलगेट का इंस्टॉल किया जाता है। जैसे कि 100 टन का डंपर्स है, 100 टन का डंपर्स का जो हम लोग को जिसको डंप बॉडी बोलते हैं, जो डाला होता है, उसका पीछे में दोनों साइड में एज में दो ठो ऐसे ऊपर उठ के रहता है टेल गेट टाइप, मैंने गेट तो नहीं बोलेंगे, एक दो बार टाइप का रहता है। वो एक उसका स्पेशल एक डिजाइन है। उसके बाद जैसे कि एक डंपर खड़ा है, उसका पीछे लेकिन टेल गेट है, और एक डंपर क्या हुआ और एक पीछे से आ रहा है और ऑपरेटर चला रहा है, बाई चांस उसका ब्रेक फेल हुआ और वो जाके टकराया, जो सामने डंपर खड़ा है उसका पीछे में जाके ये टकराया।
तो पहले क्या था कि डेंजरस होता था इसमें कि आदमी फैटेलिटी का चांसेस भी रहता था। तो इसमें क्या किया कि डीजेएमएस के टेलगेट लगा दिया एक डंपर का पीछे, और दूसरा डंपर का जो कैनोपी है, मतलब डाला जो जाके ऑपरेटर के ऊपर में रहता है उसको कैनोपी बोलते हैं, वो कैनोपी का जो लेवल है उस लेवल में टेलगेट का अरेंजमेंट रहेगा। मतलब ये जब जाके उसको टकराएगा तो वो केबिन में ना टकरा के वो डायरेक्ट लगेगा वो जो टेलगेट का अरेंजमेंट है। तो ये कैनोपी लगेगा टेलगेट का अरेंजमेंट में, तो वहाँ पे ऑपरेटर सेफ हो जाएगा, इवन मशीनरी भी सेफ हो जाएगा। तो ये टेलगेट प्रोटेक्शन है। चलते हैं आगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू होल्ड फुली लोडेड डंपर एट द मैक्सिमम ग्रेडियंट ऑफ रोडवे व्हीकल्स? कितना मिनट है? 30 मिनट, 45 मिनट्स, 5 मिनट, 10 मिनट्स, नॉन ऑफ दिस। अच्छे से 10 मिनट्स। Question number 12. What is approximate hydraulic oil temperature in circuit of a 40 to 80 ton class excavator during operation? 40 to 80 टन क्लास देख लीजिए, बहुत सारा टेम्परेचर है, लेकिन इसको याद रखने से बेस्ट रहेगा कि 50 to 60 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। क्वेश्चन नंबर 13. When the nature of the contact between the elements of pair is such that one element can turn about other by screw threads, the pair is known as screw pair. Obviously, आंसर उसी में है, स्क्रू पेयर। क्वेश्चन नंबर 14, टेकअप इज यूज्ड इन द बेल्ट कन्वर्ट सिस्टम। जानते हैं हम लोग बेल्ट कन्वर्ट सिस्टम में एक टेकअप पुली रहता है, तो टेकअप अरेंजमेंट रहता है। तो वो किस लिए होता है? क्योंकि देखिए ना, एक रोप रहता है और रोप का नीचे में बहुत सारा वेट उसमें अटैच रहता है। वो किस लिए होता है? वो एक साइड में रहता है, वो होता है मेंटेन द टेंशन ऑफ द बेल्ट। और इसमें जितना भी ऑप्शन है उस ऑप्शन में एकदम कंफ्यूज नहीं होना है, अगर ये आपको डायरेक्टली पता होना चाहिए, क्योंकि ये नॉर्मल हम लोग का डेली लाइफ में हम लोग देखते हैं। तो बेल्ट कन्वर्ट सिस्टम का मेंटेन द टेंशन ऑफ द बेल्ट, आंसर ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, व्हाई एन एयर वेसल इज यूज्ड इन ए रेसिप्रोकेटिंग पंप? रेसिप्रोकेटिंग पंप में एयर वेसल क्यों यूज होता है? To obtain the continuous supply of water at a uniform level, to reduce suction head, to increase delivery head, to reduce cavitation, to reduce delivery head. Answer is A. To obtain continuous supply of water at uniform rate. याद रख लीजिएगा। 16 question. In DOL, fuses are provided to protect against short circuit होगा, yeah, short circuit protection. Question number 17. The quantity of antifreeze in a cooling system is normally determined by measuring the relative density with a special hydrometer. Okay. Question number 18. Loss of engine compression result from E. Wrong timing. ये क्या होता है ना, इंजन कंप्रेशन मतलब क्या ना, इंजन के अंदर जो फायर होता है ना, जैसे कि हम लोग का ड्रिल में उसमें 6 वाल्व्स है, तो वैसे जो इंजन कंप्रेस होता है ना, वो लॉस ऑफ इंजन कंप्रेशन रिजल्ट फ्रॉम रॉन्ग टाइमिंग। क्योंकि उसमें जैसे कि ड्रिल का सोचिए, ड्रिल में क्या ना 6 वाल्व है, इंजन में जाके देखिएगा वहाँ पे 5 2 4 3 6 1 ऐसे कुछ उसका एक टाइमिंग एक नंबरिंग्स होता है कि ये अगर 5 नंबर वाल्व फायर हुआ पहले, तो उसके बाद 2 नंबर फायर होगा, उसके बाद 3 फायर होगा, वहाँ पे एक फायरिंग सीक्वेंस है। तो वो ड्रिल में कोई भी मशीनरी में वो लिखा रहता है इंजन में। तो उसमें क्या हुआ, कभी कभी जैसे लॉस हुआ था, इंजन कंप्रेशन एक लॉस हुआ, मतलब वो किसके लिए? रॉन्ग टाइमिंग के लिए। वो टाइमिंग जिस टाइम में फ्यूल गया और जिस टाइम में वो फायर हुआ, तो अगर टाइमिंग गड़बड़ हुआ तो वो नहीं कर पाएगा कंप्रेस। क्वेश्चन नंबर 19. द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर पोस्ट ऑफ द शोवेल टू द सेंटर ऑफ बकेट इज नोन एज व्हाट? एक शोवेल को इमेजिन करिए, शोवेल का जो सेंटर है और जो बकेट का सेंटर है, उस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं डिगिंग रेडियस, रेडियस कर्वेचर, क्रिटिकल रेडियस, डिस्चार्ज रेडियस। ए, डिस्चार्ज रेडियस। ये सब जितना हम लोग डेली लाइफ में माइंस में देखते हैं तो वो बहुत जल्दी याद हो जाएगा, लेकिन जो हम लोग का थोड़ा सा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट में आता है वो थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। ओके, लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो, क्वेश्चन नंबर 20. In a opposed cylinder engine has one crankshaft and one camshaft, one crankshaft, two camshaft, two crankshaft, two camshaft. क्रैंकशाफ्ट, कैमशाफ्ट इसके अंदर हम घुसना नहीं चाह रहे, ये थोड़ा सा मैकेनिकल पार्ट है, तो बेटर है कि इसको हम लोग याद ही रख लेते हैं। सी, 2 crankshaft and 2 camshaft in a opposed cylinder engine
2 crankshaft and 2 camshaft। तो क्वेश्चन नंबर 20, तो 20 क्वेश्चन आज के लिए हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लाएंगे फिर 20 क्वेश्चन, 20 to 40। ओके, सो फ्रेंड्स, थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विथ अनदर 20 क्वेश्चंस फ्रॉम मशीनरी साइड। और ऐसे ही करके धीरे धीरे हम लोग अपना जर्नी कंप्लीट करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।